राजा हरिश्चंद्र जब एक झाड़ी में पहुंचा है तो एकदम से विश्वामित्र जी ने क्या किया, घोड़ा उसका झाड़ी के पीछे रह गया और वो आगे निकल गए। देखिए छल कैसे होता है। और विश्वामित्र ने वीरों रे ब्राह्मण को वेश बनाओ। क्या हुआ सुनो ना। राजा को छलवे के कारण नाटक कैसो फैलाओ। महाराज भूप जब आगे आओ है और विश्वामित्र ने कहिए लाल कैसो घबराओ है। एकदम से राजा हरिश्चंद्र जो आगे आया और कहने लगा ब्राह्मण देव कोई सूकर निकल गया है। राजा की बात को सुन के विश्वामित्र बोले बाबा धीरे धीरे कहे के घोड़ा तेरो कपिरव है। बाबा धीरे धीरे कहे के घोड़ा तेरो कपिरव है। बाबा धीरे धीरे कहे के घोड़ा तेरो कपिरव है। तेरो कपिरव है रे के घोड़ा तेरो कपिरव है। बाबा धीरे धीरे कहे के बेटा। क्या कहा? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं महाराज, इधर कोई सुअर जाता हुआ देखा है? विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? महाराज हमको हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम हरिश्चंद्र हो? तुम झूठ कह रहे हो, हरिश्चंद्र नहीं हो तुम। नहीं मुनवर मैं झूठ नहीं कहता हूं, मैं हरिश्चंद्र। एकदम से जवाब दिया तू हरिश्चंद्र कैसे हो सकता है जब एक सुअर की शिकार करने को घूम रहा है और सुअर की शिकार करके तू उसे खाएगा? नहीं महाराज सुअर मेरा दुश्मन है। क्यों? सुअर ने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? महाराज मेरा पूरा बाग उजाड़ दिया उसने। एकदम से जवाब दिया विश्वामित्र जी ने। क्या किया बाग में? जितनी भी क्यारियां थी, आलू सब्जी की जो कुछ भी सामग्री थी सब उसने हड़प कर लिए। विश्वामित्र कहने लगे इसलिए तू सुअर को मारने आया है? हाँ। वाह भाई एक बात बता, सुअर की खेती होती है? अरे उससे तो जहां भोजन मिलेगा वहां करेगा। अगर तू हरिश्चंद्र है तो राजा मैंने तेरा बहुत नाम सुना है। वो तो कहां न लगो मुस्काई है तेरी सब जगह कर तू बड़ाई है। वो तो कीरत लोकन छाई है रही धर्म ध्वजा फहराई है। जैसे अरे राजा संसार में तेरी बड़ाई हो रही है और तू निर्देश पशुओं के खून से अपनी प्यास तलवार की प्यास बुझाना चाहता है। अरे उतरिया नीचे भगवान बड़ा ही दयालु है। अरे राजन मैं तो तुम्हारे पास से आ रहा था। मेरे पास? हाँ क्यों? महाराज हमारे पास आप धरे थे, दास के काम बताओ। पहले नीचे तो उतरो और घोड़े को पेड़ से बांधो। सुबह का टाइम है, थोड़ा स्नान कर ले, स्नान करने के बाद में हमें दान दे दे। तू तो दानिया है ना? मुनबर मेरे पास यहां क्या रखा है? आप अगर दान चाहते हैं तो घर चलो। किस लिए दौलत की जरूरत है आपको? कहने लगे कोई ज्यादा काम नहीं, काम थोड़ा है। क्या? घर चलने की जरूरत है का मुझे? कुछ इच्छा दान चुका राजन। एक बिटिया मेरी क्वारी है, बक पीले हाथ करा राजन। एक बिटिया मेरे क्वारी है, बक पीले हाथ करा राजन। एक बिटिया मेरे क्वारी है, बक पीले हाथ करा राजन। एक मेरी बेटी है, मैंने बड़े नाजों से उसे पाला है, मगर हरी गरीबत।
हरिश्चंद्र बा बिटिया ने अब मोको खूब सताओ, और काऊ लड़का ने बिटिया को राजा नाए ब्याओ। कोई ब्याहने के लिए तैयार नहीं। काऊ ने 5 लाख मांगे और करोड़ काऊ ने गिनाओ, करके आस में बहुत दूर थे तब तेरे जोरे आओ। रे आधार भजन कर हरि को तेरो करम है कोटा, लोचा गुंडा नाम धरा दे बेईमाने। उस लड़की ने मुझे बहुत सताया है और मैं बहुत दूर से आस करके आया हूं राजन। एकदम से हाथ जोड़ के राजा हरिश्चंद्र जवाब देता है, क्या? एक दर्द की कहानी सुन के भूभूतर के नीचे आओ। आँखन में आंसू भर के जाने बचन अरे सुनाओ। महाराज हमारे घर चलियो महाराज, और आप ही हम कर देंगे अरे दूल्हा दुल्हन को काज। मेरे बाबा जी चोला ताकि मेरो बेकी जावे, तो धारा मत पीछो मोड़े ना। मेरे बाबा जी चोला ताकि मेरो बेकी जावे, तो धारा मत पीछो मोड़े ना। बरिया बाबा जी चोला चाहे मेरो। एकदम से विश्वामित्र जी कहने लगे, ओ राजा हरिश्चंद्र घर चले? हाँ। अरे संकल्प यहां कर दे, ले घर लेंगे। और जहां मालिक होता है, मालिक के साथ ही मालिक का घर होता है। महाराज इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा राजा, ऐसी क्या बात है? एकदम से जवाब दिया, सुनो। सुने संत के बेन भरे जल नैन बचन फरमाओ, मैं प्रात होतई बाबा जाने सुकर मारन आओ। सवेरा हुआ, मैं सुअर को मारने चला आया। है कुंजी और लगाम, है कुंजी और लगामन और छदाम संग में लाओ, और इतनी के राठौर रे के मन में अति घबराओ। क्या कहूं, मेरे पास है क्या बाबा? महाराज भूप की लकी भर गई है, और कन्या की हालत तो चोट बग दिल पे कर गई है। ओरे मुरली वाले श्याम समझ में बेरुपया नहीं आए, ओरे बंसी वाले श्याम समझ में बेरुपया नहीं आए। बेरुपया नहीं आओ समझ में, बेरुपया नहीं आओ, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया। मेरे नौजवान साथियों, आज भोले भाले राजा को पता नहीं लगा कि महात्मा आत्मा को कचोटने वाला है, और ब्राह्मण समझ के कहने लगे, महाराज आप घर चलिए, मेरे साथ में सिर्फ कुंजी और लगाम है। जवाब दिया, बोझ संकल्प में दे दे, ऐसी क्या बात, हमारा तो इसी में काम हो जाएगा, कुंजी लगाम को ही दे दे। राजा हरिश्चंद्र को नहीं मालूम हुआ लोगों कि धरती आसमां एक होने जा रहा है। राजा हरिश्चंद्र एकदम से घोड़े पे से उतर के नीचे तो आ ही चुका था। उसने स्नान किया, और स्नान करने के बाद में क्या किया बंधुआ, वह कुंजी लगाम संकल्प में दे दी। महाराज संकल्प हो चुका। विश्वामित्र कहने लगे, संकल्प तो हो चुका है, मगर संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा? महाराज घर चलिए। ना ना ना, यहां बता दे दक्षिणा हमें चाहिए कितनी, तू जानता है कितनी चाहिए? 60 भार सोना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, जब यह कहा कि 60 भार सोना चाहिए, तो हरिश्चंद्र बोला,
घर चलिए सब मैं दे दूंगा और आशीर्वाद को ले लूंगा घर। अरे सब ही कर्ज में लेखूंगा और जी भर तुमको देखूंगा मैं तो। आप घर चलिए महाराज और घर चल के मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। चलो घर चल के दे दो। चल दिए और चले हुअन ते धाई नगर में आए बड़ो सुख पाओ और विश्वामित्र जी को ऊंचे से आसन पे बैठाओ। और दीने चरण पखारे अरे आधार के सुख बह पाओ के सुख बह आओ। तब विश्वामित्र जी ने राजा को बचन अरे सुनाओ। जिस समय ऊंचे आसन पर बिठाल करके महाराज की बड़ी खातिर करने लगा है राजा हरिश्चंद्र, तो विश्वामित्र जी कहने लगे, ओ राजा ये समय खातरी का नहीं है, ये समय है दक्षिणा देने का, हमारी दक्षिणा दे दो। मेरे बंधुओं एकदम से कोषाध्यक्ष से कहा है राजा हरिश्चंद्र ने, भैया खजाने में से 60 बार सोना ला करके ब्राह्मण देव को दे दो। और जो ये आदेश दिया सोई विश्वामित्र जी ने क्या किया बंधुओं? कोषाध्यक्ष से जब बोला वो राजा सोना लाने की, और विश्वामित्र ने मुस्कुरा के तब कह दई बात ठिकाने की। और राजा राजा हमारा क्या जवाब दिया? बस खबरदार बस खबरदार बस खबरदार हो तू नरपत, बस खबरदार बस खबरदार बस खबरदार हो तू नरपत। अब तू तो राजा रहा नहीं और धरती के हम बन गए भूपत। कुंजी लगाम पर जरो जमीन जनता सब कुछ निर्भर होती है, राजा का दिमाग खराब है तुम्हारा। ये नौकर मेरा नौकर है, तू किन पे हुक्म चलाता है। कुंजी लगाम में सब आई अब ठाड़ो क्यों मुस्कुराता है। अरे सुने के अरे बाबा की अजुबानी, अरे बानी बानी बानी। और जगे हुई अरे पेट में भैया पानी। अरे जब होनी रे आय के तुलानी रे तुलानी रे तुलानी। और भैया और विधि की रे गाती जाते ना जानी। अब उनके दियर को समझावे जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए। उनके दियर को समझावे से जब चढ़त नार मर जाए। और उनके दियर को समझावे जिनकी ब्यानी भैंस मर जाए।
भाई उनके जियर को समझावे, दिन पे पुत्र शोक पड़ जाए। भैया सुन साधु के बेन भूप के ठक्का छूटे हैं, सुन के विश्वामित्र के बेन भूप के ठक्का छूटे हैं। छक्का छूटे हैं रे भूप धरती पे बैठ गए हैं। अब तो सुन बाबा के बेन के भैया, दांती को पीस के कहने लगा, ओ कमीना हरिश्चंद्र तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, कुंजी लगाम में सब कुछ आ गया है, अगर अब तुझे देना है तो वो दे जो कुंजी लगाम से बाहर हो। ये जनता मेरी जनता हो चुकी है, जितना जो खजाना है मेरा हो चुका है, और कुंजी लगाम में पूरी राजधानी आ चुकी है। मेरे नौजवान साथियों, सोई राजा हरिश्चंद्र खोपड़े को पकड़ के बीच सभा में बैठ गया।